Hello engineers, good morning. Today we are going to start chapter number 10, that is vector algebra. It is a new world, right? अब तक जो हमने चैप्टर्स देखे, टॉपिक देखे, वो अलग अलग वर्ड यानी फील्ड के थे. प्रॉपर मैथमेटिकल वर्ड इज फील्ड. कि भाई डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑफ द कैलकुलस. इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ऑफ द कैलकुलस. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की अलग दुनिया है. फिर रिलेशन एंड फंक्शन की अलग दुनिया है. वर्ड मतलब फील्ड. द प्रॉपर मैथमेटिकल वर्ड इज फील्ड, बट वी विल से वर्ड. सो इट्स अ न्यू वर्ल्ड, वेक्टर अलजेब्रा, राइट. कोई भी अगर फील्ड, कोई भी अगर नया वर्ड हम देख रहे हैं तो उसमें पोस्टुलेट्स मतलब एक्सियम्स तो आएगी आएगी आएगी. विदाउट पोस्टुलेट्स कोई भी टॉपिक चालू नहीं हो सकता, राइट. जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, दैट इज एक्सेप्टेड रिजल्ट. दैट इज एक्सेप्टेड रिजल्ट, वो पोस्टुलेट है, वो एक्सियम है. 2, दैट इज सेकेंड नेचुरल नंबर, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड रिजल्ट. सो ये एक्सेप्ट करने के बाद वी कैन सॉल्व द सम ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर. सो इन द सेम वे यहां पर भी कुछ एक्सियम्स, कुछ पोस्टुलेट, कुछ एक्सेप्टेड रिजल्ट्स आने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द स्केलर. ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते, बट बोथ आर डिफरेंट. स्केलर एंड वेक्टर वर्ड आपको समझना जरूरी है. फर्स्ट वर्ड इज स्केलर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर? अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. A quantity which has only magnitude is called scalar. समझो कि अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कोई चीज आपने ले ली, शॉपकीपर ने आपको प्राइस बताई कि भाई प्राइस ऑफ दिस थिंग इज 500 रुपीज. सो जो 500 है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी. 500 इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी. गेटिंग माई पॉइंट? सो 500 क्वांटिटी हो गई. तो वहां पे सिर्फ क्वांटिटी से आप उससे डिफाइन कर सकते हो. क्लियर पॉइंट? मतलब जो भी क्वांटिटी को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करेंगे, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्केलर. A quantity which has only magnitude. अच्छा, शॉपकीपर ने आपको बोल दिया कि भाई गिव मी 500 रुपीज इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन में आप मुझे 500 रुपीज दो. तो आप कैसे दे पाओगे भाई? ईस्ट डायरेक्शन में 500 रुपीज किस तरह से दिया जाता है? तो वो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी. अगर आपने सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में जाके मिल्क वाले को बोला कि आई वॉन्ट 2 लीटर मिल्क इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो वो सीधा कॉल करेगा मेंटल हॉस्पिटल में कि भाई आपका एक पेशेंट यहाँ पे आया हुआ है, जल्द से जल्द आके ले जाओ. तो यहाँ पे दूध लेने के लिए टू परचेज द मिल्क वी हैव टू गिव ओनली द मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन. सो दिस काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर, राइट. So scalar means quantity which has only magnitude, no direction, no other thing, right? Second definition, vector. A quantity which has magnitude as well as direction is called the vector. A quantity which has magnitude and direction both is called vector. Clear point? So जैसे कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल से 48 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. क्लियर? 22 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के साथ साथ मैं स्पीड भी दे रहा हूं, दैट विल बी वेलोसिटी विच इज कॉल्ड द वेक्टर. तो जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स.
अगर आप घर से निकलने के बाद आप किसी दोस्त के वहां जाना चाहते हो तो प्रॉपर डायरेक्शन में ही आपको आपका व्हीकल लेके निकलना पड़ेगा। भाई मन चाहा वो रास्ते पे आपने अगर आपका व्हीकल चला दिया तो जरूरी नहीं कि आप दोस्त के घर पहुंचो। सो डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपके घर से आपके दोस्त का घर 5 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, तो आप कितनी स्पीड से जाओगे, तो कितने टाइम में पहुंचोगे, ये साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देनी जरूरी है, राइट। सो द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड, यस। नाउ नोटेशन फॉर वेक्टर्स। Notation for vectors are A bar, B bar, C bar, dash dash dash, X bar, Y bar, Z bar. These are the notations for the vectors. Vectors को हम ये नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट्स करेंगे। Now some postulate. Now second thing, किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए। If A bar is equal to x1 x2, if A bar, अच्छा मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि इफ ए बार बिलोंग्स टू R2, अगर ये वेक्टर R2 मेथड का है, इफ ए बार बिलोंग्स टू R2 देन ए बार विल बी x1 x2 whenever it is of R2। समझ लो कि इसको दो एलिमेंट्स मिलेंगे। इफ ए बार बिलोंग्स टू R3 the A bar will be x1, x2, x3. Here x1, x2 or x1, x2, x3 are called elements of this vector. Here x1, x2 or x1, x2, x3 are called elements of the vectors. Right? Now some postulates, some accepted results, some axioms. Without axiom, axiom means postulate means accepted result. We cannot study of any topic. First, equality. Equality of vectors. If A bar is x1, x2 and B bar is y1, y2 and A bar is B bar, then double implies if two vectors are equal means x1 x2 is equal to y1 y2, double implies x1 is y1 and x2 is y2. If two vectors are equal, then their corresponding elements, respective elements are equal. याद रखना ये। अच्छा, इक्वालिटी के लिए और भी एक वे है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट राइट नाउ वी विल से इन दिस वे कि इफ वेक्टर्स आर इक्वल देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, और इफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल द वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। Clear? Is it clear? Now second thing, addition.
second postulate, addition of vectors. If, अच्छा, in R3 also you can say in this way कि अगर a bar is x1 x2 x3, b bar is y1 y2 y3, and if a bar is b bar, then we will say x1 is y1, x2 is y2, and x3 is y3. Now if a bar is x1 x2, b bar is y1 y2, then a bar plus b bar means x1 x2 plus y1 y2 equal to x1 plus y1 comma x2 plus y2. The addition of respective elements means addition of two vectors. So it is second axiom or second postulate. Now multiplication by scalar. Multiplication by scalar. By scalar. देखो अभी अभी मैंने यहां पे बताया कि क्वांटिटी which has only magnitude. So remember it. Our real number set is called scalar because real numbers को रिप्रेजेंट करने के लिए no need of direction, सिर्फ वैल्यू दे दो समझ जाएंगे कि what is the magnitude of that quantity, right? So multiplication by scalar. If alpha belongs to R means alpha is scalar and a bar is x1 x2, then alpha a bar is alpha into x1 x2 is alpha x1 alpha x2 is called multiplication by scalar. Multiplication by scalar. तो ये जो 3 axioms है हमारे पास, all these are accepted result. ये आपको याद रखना है. एक्चुअली ये 11th में हो चुके हैं, बराबर. ये रिवीजन चल रहा है. ये जो बेसिक चीज है वो मैं वापस करवा रहा हूं इसलिए कि थोड़ा रिवाइज हो जाए. राइट नाउ अभी एक और टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. सपोज हियर वी हैव वेक्टर a bar whose elements are a1 a2 and there is a point a whose coordinates are x1 x2 sorry x1 x2. यहाँ पे elements are x1 x2 and there is a point a whose coordinates are x1 x2. Means what? See, a is a point, mean it is of the world coordinate geometry, and a bar equal to x1 x2. Here x1 x2 are elements of a bar, means they are elements of world of vector algebra. मतलब क्या हुआ कि both have different world. भाई when I said a is a point means we are talking about the geometry, means coordinate geometry, and when I say a bar is x1 x2 means in vector form it will be belong to the vector algebra vector world. Getting my point? So both have different world but still they have some relation. By which relation? They are relatives. That is our study. Right? So the vector a bar whose elements are coordinates of point A, then a bar is called position vector of
point A. If the coordinates of A are the elements of A बार, जो A के कोऑर्डिनेट्स से अगर वही A बार के एलिमेंट्स हो गए, देन A bar is called position vector of A and is denoted by A bar. Is denoted by A bar. So ये नोटेशन क्या होगा कि A is a point and A bar is a vector. They are relatives. By which relation? A bar is position vector of A. A bar is position vector of point A. इतना याद रखना है. मतलब A के जो कोऑर्डिनेट्स है अगर वही A बार के एलिमेंट्स हो गए, at that time we will say A bar is position vector of A. चलो suppose it is origin. Origin मतलब O. हाँ, O के कोऑर्डिनेट्स है 0 0. Now there is a vector 0 bar whose elements are 0 0. So here 0 bar will be position vector of A. 0 bar is position vector of O, therefore is denoted by O0 bar. O0 bar. Clear point? Okay, so this is called position vector. In R3 also we can say like this. R3 के लिए भी position vector की बात यही रहेगी. तो position vector means the vector with same elements, right? The vector with same elements. Direction of vector. Suppose it is line segment AB. Means A and B are points. Means they belongs to the coordinate geometry. Suppose the position vector of A is A bar and position vector of B means B bar. मतलब A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही A बार के एलिमेंट्स बनेंगे और B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही B बार के एलिमेंट्स बनेंगे. दिस वी नो. अगर मुझे लाइन सेगमेंट AB की स्टडी वेक्टर अलजेब्रा में करनी है, then there should be the direction. Without direction, that will be the scalar. वो क्वांटिटी की स्टडी वी कैन नॉट स्टडी इन दिस वेक्टर अलजेब्रा, राइट? तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन भी इतना ही जरूरी है. सो फर्स्ट आई विल से, देखो लिखने में इट इज लाइक रे ए बी, लिखने में इट इज लाइक रे ए बी, बट वी विल से द वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी. वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, वेक्टर लाइन सेगमेंट बी ए लिया, इट इज कॉल्ड वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी. डोंट से रे ए बी और रे बी ए, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला जाएगा. राइट नाउ वी आर इन वेक्टर अलजेब्रा. सो वेक्टर लाइन सेगमेंट बी ए मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. पीछे वाले के पोजीशन वेक्टर में से आगे वाले का पोजीशन वेक्टर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. इन वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी we will say A is initial point and B is terminal. In vector line segment BA, B will be initial point and A will be terminal of the vector line segment BA. Is it clear? So ये सारी बातें हो गई आपकी कौन सी? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स
to define the direction of vectors, there is also one other point which I will teach you in the next lecture, क्योंकि यहाँ पे वो connected तो है पर फिर भी by another way we have to go there. Destination is same but way is different. So please write down this. Okay friends, now there are some types of the vectors. बहुत ही इजी और छोटा टॉपिक है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज जीरो वेक्टर. भाई जीरो वेक्टर मतलब अभी अभी मैंने आपको समझाया कि भाई जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 0 हो वो होगा जीरो वेक्टर. सी जीरो बार इज इक्वल टू 0 0 0 सॉरी 0 0 और जीरो बार इज इक्वल टू 0 0 0 is called जीरो वेक्टर. कितना इजी हो गया. और अलग वे में मैं अगर समझाने जाऊं तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो. इफ ए बार मीन्स ए इज अ पॉइंट, ए बार इज अ पोजीशन वेक्टर. मतलब ये हुआ कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वही ए बार के एलिमेंट्स होंगे. सो इफ आई वांट टू डिफाइन वेक्टर लाइन सेगमेंट ए, अगर मैंने पोजीशन वेक्टर के वेक्टर लाइन सेगमेंट ए मुझे डिफाइन करना है, सो अकॉर्डिंग टू लास्ट टॉपिक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बोथ हैव सेम वेक्टर्स. ए बार मींस x1 x2 minus a bar means x1 x2. मतलब ये हुआ कि x1 minus x1 difference of respective elements, x2 minus x2 is equal to 0 0. So vector line segment AA is also called zero vector. Vector line segment BB, vector line segment CC, vector line segment DD, all are known as zero vectors. Clear point? Okay. Next topic, unit vector. If magnitude of a vector is 1, if magnitude of any vector is 1 is called unit vector. Magnitude कैसे निकालेंगे? See, if we have the vector a bar whose elements are x1 x2, तो मुझे अगर ये 11th में आ चुका है, मैं रिवाइज करके लिख रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ये होगा. दिस इज द डेफिनेशन फॉर मैग्नीट्यूड. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 1 देन ए बार इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. is also very easy topic. ये भी 11th में आ चुका है. Magnitude is 1, the vector is called unit vector. If magnitude is 1, the vector is called unit vector. Right? After that, co-initial vectors. The vectors with same initial points are called co-initial vectors. Vectors with same initial point. Vectors with same initial point are called co-initial vectors. Very easy topic. Suppose it is initial point of two vectors. It is first vector a bar, it is another vector b bar. Both have same initial point. Therefore, this a bar and b bar are called
को इनिशियल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं देखा जाएगा कि भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज ग्रेटर, डजंट मीन, इट इज नॉट कंसर्न। सो रिमेंबर इट कि for the initial co-initial vectors magnitude is not affected, right? Collinear vectors, it is very important topic. If both vectors are in same or opposite direction, if two vectors are in same or opposite direction, if two vectors are in same or opposite direction are called collinear vectors. Same here, magnitude is not concerned. by डायरेक्शन अगर सेम या ऑपोजिट है तो वेक्टर्स विल बी कोलिनियर लाइक दिस। सी सपोज इट इज वेक्टर ए बार, it is vector b bar, both are called collinear. It is vector x bar, it is vector y bar, still they are collinear. It is vector l bar, it is vector m bar, means non-collinear. Collinear, collinear. by collinear के लिए डायरेक्शन ये ऑपोजिट या सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर इट। अगर y बार बड़ा भी है स्टिल दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, बराबर याद रखना। इक्वल वेक्टर्स, मैंने अभी अभी आपको बताया कि फॉर इक्वालिटी देयर इज आल्सो वन टॉपिक बाय अनदर वे, सो इट इज ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये होगा कि इफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल द वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, सो इट इज ऑलरेडी डन। नाउ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, if a bar is x1 x2, then minus a bar is minus x1 x2 is called negative vector of a bar. A bar is also called negative vector of minus a bar. Both are negative of each other. Both are negative of each other. So just change the sign, it will be negative vector. अगर मैंने साइन चेंज कर दिया so the vector will be negative vector. माइनस ए बार का नेगेटिव है ए बार का नेगेटिव है माइनस ए बार। कितना इजी है, क्लियर पॉइंट। तो देखो दिस आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, क्योंकि वो टॉपिक इज सेम। देखो ये अंदर इंक्लूड हो जाएगा डायरेक्शन, कोलिनियर भी इंक्लूड होगा, इक्वल वेक्टर्स भी आएंगे, और जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स मैंने आपको करवाया वो भी आएगा। उसके बाद वाला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन एंगल। वो सारे टॉपिक साथ में लेंगे। ये सारे टॉपिक्स आर ऑल ऑफ द 12th। ये सब चीज जो थी वो 11th की थी। एक पोजीशन वेक्टर आपने नया देखा, बाकी सब कुछ आप 11th में करके आए हुए हो। So in the next lecture, I will start with the topic direction of vectors, direction of vectors। बराबर याद रखना,
तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।